गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे अक्सर एग्जामों में एक दो क्वेश्चन देखने को हमें मिल ही जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसे जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक मंदिर कहा था। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक मंदिर कहा था। इससे जो है ना नदी घाटी परियोजना जो होता है, इससे सिंचाई होता है, जल आपूर्ति होता है, बिजली का उत्पादन होता है और बाढ़ का नियंत्रण भी इससे किया जाता है। तो प्रत्येक नदी पर कुछ न कुछ बांध परियोजना बनाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। यह संभवतः स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह जो है ना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। और दामोदर नदी जो है ना छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। ये भी पॉइंट याद रखना है कि आपको कि दामोदर नदी जो है ना छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। देखते हैं इसी का नेक्स्ट पॉइंट, टेनेसी घाटी परियोजना। ये यूएसए में पड़ता है। टेनेसी घाटी परियोजना यूएसए में पड़ता है, जो यूएसए में 1933 ईस्वी में इसे बनाया गया था। उसी को आधार मानकर जो है ना भारत में भी दामोदर घाटी परियोजना जो है 1948 ईस्वी में बना। ये पॉइंट याद रखना है। इसी परियोजना में तिलैया और मैथान जो है ना बड़ाकर नदी पर है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तिलैया और मैथान जो है ना बड़ाकर नदी पर है। और कोनार जो है ना ये भी कोनार नदी पर है और पंचेत पहाड़ी पर ये सब बांध बनाया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि तिलैया और मैथान जो है किस नदी पर है? तो बड़ाकर नदी पे। और कोनार है कोनार नदी पे। और दामोदर घाटी परियोजना है दामोदर नदी पे, जो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं भाखरा नागल परियोजना। ये भाखरा नागल परियोजना जो है ना सतलज और ब्यास के संगम पर आपको देखने को मिलेगा। ये होशियारपुर के पंजाब में पड़ता है। ये होशियारपुर जिला पंजाब में ये बनाया गया है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है। और यह जो है ना भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है ना भाखरा नांगल विश्व का, ये जो भूकंपीय क्षेत्र में स्थित जो है ना विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। विश्व का है 226 मीटर। ये याद रखिएगा 226 मीटर है ये भाखरा नांगल के। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, ठीक है। और इस बांध के पीछे जो है भाखरा नांगल बांध के पीछे जो है बनी झील का नाम जो है गोविंद सागर है। भाखरा नांगल बांध के पीछे जो बना है एक झील बनाया गया है जिसे गोविंद सागर नाम दिया गया है। और ये जो है भाखरा नांगल परियोजना सतलज और ब्यास पे है। टिहरी बांध 261 मीटर। टिहरी बांध कितना है? 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये प्रथम हो गया ऊंचा में टिहरी बांध। और दूसरा स्थान किसका हो जाएगा? भाखरा नांगल का। भाखरा नांगल 226 मीटर। और भूकंपीय क्षेत्र में जो है ना यह स्थित वर्ल्ड का जो है ना सबसे ऊंचा बांध है भूकंपीय क्षेत्र में। लेकिन टिहरी बांध जो है ना भारत का सबसे ऊंचा बांध है 261 मीटर। ऐसे याद रखिएगा आप। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना। ये भी जो है ना रिहंद बांध परियोजना जो है रिहंद नदी पर है। और रिहंद नदी जो है ना सोन नदी का जो है ना सहायक है। यह रिहंद जो है ना यूपी
और एमपी की सीमा पर है। यूपी जो सोनभद्र जिला जो है ना वहां पर, और एमपी का जो है पिंपरी नामक एक जगह है वहां पर है ये रिहंद बांध परियोजना। और इसी बांध के नीचे ओबरा, यह अक्सर एग्जामों में देखा गया है क्वेश्चन, ओबरा में विद्युत गृह का निर्माण होता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ये आपको याद रखना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ना भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये रिहंद के बांध के आसपास बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ना ओडिशा में है, और उड़ीसा में किस नदी पे, तो महानदी। और वो महानदी को जो है ना ओडिशा का शोक नदी का दर्जा दिया गया है। और यह संसार का सबसे लंबा बांध 25.8 किलोमीटर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हीराकुंड यह संसार का सबसे लंबा बांध है 25.8 किलोमीटर। ये महानदी पर है और ये 1957 ईस्वी में निर्मित हुआ। तो हीराकुंड बांध कहाँ है, ओडिशा में है। किस नदी पे है, तो महानदी पे। कब बना था, 1957 में। इसका लंबाई कितना था, 25.8 किलोमीटर। ऐसे याद रखिए तोड़ कर। ब्यास परियोजना यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यह सतलज और ब्यास नदी के संगम पे है ब्यास परियोजना। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के, ये याद रखिएगा नदी, ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के समीप एक ब्यास कुंड है, उसी का नेहरू कुंड भी आप कह सकते हैं, नेहरू कुंड भी नाम है, या ब्यास कुंड कहिए। वहीं से जो है ना ब्यास नदी निकलती है। और कपूरथला में हरिके नामक, कपूरथला पंजाब में पड़ता है, कपूरथला में हरिके नामक एक जगह है, स्थान है, वहीं पे सतलज से जो है ना मिलती है यह ब्यास नदी। और यहीं पे हैरिके बैराज है, याद रखिएगा, कपूरथला में। और कपूरथला कहाँ है, तो पंजाब में। राजस्थान नहर, राजस्थान नहर जो है, राजस्थान नहर को अब इंदिरा नहर के नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट याद रखिएगा, राजस्थान नहर को अब इंदिरा नहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान नहर 1958 में ये राजस्थान नहर था, लेकिन 1984 में ये इंदिरा नहर बन गया। इसी का नाम है, राजस्थान नहर का ही नाम है इंदिरा नहर। तो यानी 1984 से पहले, 1958 में, 58 के बाद और 1984 ये क्या था, राजस्थान नहर, बाद में इंदिरा नहर बन गया। लेकिन राजस्थान नहर का जो है ना स्थापना जो है 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने किया था, महाराजा गंगा सिंह ने किया था। ये 470 किलोमीटर के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोसी परियोजना। ये कोसी परियोजना जो है ना हम लोग का बिहार का है, लेकिन ये नेपाल के सहयोग से बनाया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। गंडक परियोजना भी है ना, गंडक नदी पर है, लेकिन वो भी नेपाल के सहयोग से बनाया गया है। और कोसी नदी को जो है ना बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और यह जो है ना मार्ग बदलने के लिए काफी फेमस है ये कोसी नदी। मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज, यानी नेपाल में हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है, और भविष्य में जो है इसे दामोदर घाटी परियोजना से मिलाने की योजना है गवर्नमेंट की। दामोदर घाटी परियोजना से यह कोसी परियोजना को मिलाने की योजना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोसी परियोजना कोसी नदी पे, गंडक परियोजना गंडक नदी पे, तुंगभद्रा पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चंबल परियोजना। यह जो है ना चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, उसी पर जो है चंबल परियोजना का निर्माण किया गया है। और यह राजस्थान और एमपी में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा। गांधी सागर बांध
अक्सर एग्जामों में देखा गया इस क्वेश्चन को। गांधी सागर बांध जो है ना मध्य प्रदेश में है, किस नदी पे? तो चंबल नदी पे। अब यहाँ पे आते हैं राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज जो है राजस्थान में है, और पूछेगा किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पे है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। गांधी सागर बांध अलग है और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध ये सब अलग अलग है, लेकिन गांधी सागर बांध जो है एमपी में पड़ता है, और कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में पड़ता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। नागार्जुन सागर परियोजना यह जो है ना कृष्णा नदी पर है, और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है परियोजना है। इस पर जो है नागार्जुन सागर परियोजना का सर्वप्रथम अस्तित्व देखते हैं हम लोग आजादी से पहले निजाम और ब्रिटिश इंजीनियर ने 1903 में इस पर एक योजना लाया कि यह नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनेगा। 1903 निजाम और ब्रिटिश इंजीनियर था, और इसका शिलान्यास जो है ना हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में इसका शिलान्यास किए, और 1967 में ये पूरा हुआ, ये बन गया 1967 ईस्वी में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नागार्जुन सागर परियोजना कब बन के तैयार हुआ? तो 1967 में, और शिलान्यास कब रखा गया? 1955 में। लेकिन इस परियोजना का शुरुआत जो है ना 1903 में निजाम और ब्रिटिश इंजीनियर ने मिलकर रखा था, लेकिन नहीं फुलफिल हो पाया था। मयूराक्षी परियोजना ये भी जो है ना मयूराक्षी नदी पर है। झारखंड जो है ना इससे बिजली उत्पादन करता है, और बंगाल को पानी जो मिलता है जिससे सिंचाई होता है। इस बांध को जो है ना मयूराक्षी परियोजना को जो है कर्नाडा बांध भी कहते हैं। कनाडा बांध याद रखिएगा ये क्वेश्चन। कनाडा बांध मयूराक्षी परियोजना को ही कहते हैं, और मसानजोर बांध भी है इसी पर नदी पर है, मयूराक्षी पे। मसानजोर बांध मयूराक्षी नदी पे है, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे है, और मयूराक्षी परियोजना को कर्नाडा बांध भी कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।